काम करे वो आप निर्णय लेंगे, वो हम उसमें बोलने वाले कोई नहीं है। लेकिन जो कोई भी हो उसे हर हाल में संविधान के अंदर तो काम करना पड़ेगा। हम जिस कम्युनिटी के लिए काम करते हैं वो पथ विक्रेता, फुटपाथ दुकानदार, तो मैं थोड़ा बहुत फुटपाथ दुकानदार की तरफ ज्यादा करूंगा। हमारी सभी आम लोग भी इस बात से तुरंत कनेक्ट करेंगे कि आज जो आम जनता है, जो गरीब जनता है, जो डेली रोजी रोटी कमाती है, खाती है, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, वो डिपेंड करते हैं स्ट्रीट वेंडर के ऊपर। वो अपने बच्चों को कपड़ा अगर पहना सकते हैं तो स्ट्रीट वेंडर के से खरीद करके पहनाते हैं। वो उतने सस्ते में, उतने आसानी से उनको उपलब्ध कराते हैं। उनकी कभी हैसियत नहीं हो सकती, हैसियत तो दूर की बात, वो कभी सोच नहीं सकते कि मॉल में जाएंगे और अपने बच्चों के लिए मॉल का कपड़ा खरीदेंगे, लिए जूता चप्पल खरीदेंगे। वो उनकी बात तो छोड़ देते हैं। जो बहुत गरीबी ये में आते हैं, उनसे ऊपर भी जाते हैं अगर हम, तो जो थोड़े संपन्न और मिडिल क्लास करके जो बोलते हैं, उनके लिए भी बहुत संभव है क्या? अगर स्ट्रीट वेंडर नहीं होगा तो किस किस के लिए संभव होगा कि दिल्ली में हम आज बात कर रहे हैं, दिल्ली में देश भर से बच्चे पढ़ने आते हैं। उन बच्चों के माँ बाप की इतनी हैसियत हो सकती है कि वो बच्चे सीसीडी या रेस्टोरेंट में जाकर के खाना खा सके और चाय कॉफी जो डेली जरूरत की चीजें हैं वो कर सके। वो इन्हीं स्ट्रीट वेंडर के ऊपर अपना निर्वाह करते हैं, अपना चाय पानी करते हैं, खाना पीना करते हैं और तब जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी कर पाते हैं। और उन्हीं में से कोई जाके अफसर बनता है, कोई कल के दिन में नेता बनता है, मंत्री बनता है, सब कुछ बनता है। और जब ये सब होता है तो उसके बाद उसी स्ट्रीट वेंडर को लाठियां और डंडे बरसाई जाती है। लोगों को एक बात जिनको नहीं पता होगा उनके लिए कि स्ट्रीट वेंडर जो फुटपाथ दुकानदार हैं, जो रेडी पटरी लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फल फूल बेचते हैं, इन सभी के लिए 2014 में कानून बना था। और ये कानून आज 2022 जो अब खत्म होने वाला है, 23 आने वाला है, इतने 8-9 साल बीत जाने के बावजूद भी इस कानून का कहीं पर भी लागू नहीं किया जा रहा है। इस कानून के तहत किसी भी फुटपाथ दुकानदार को आप अपनी जगह से नहीं हटा सकते। उनका सर्वे करना पड़ेगा, उनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और अगर किसी जगह से हटाना है तो उनको प्रॉपर दुकान बना करके देनी पड़ेगी। और उस मार्केट में जिसको वेंडिंग जोन बोला जाता है, वहां उनको बिजली, पानी, शौचालय, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ उनको वो सारी व्यवस्था देनी पड़ेगी, जो कहीं भी आपको देखने के लिए मिलता है क्या? अगर आप में से किसी ने देखा होगा तो इतना ही देखा होगा कि कभी कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आई और लुटेरों की तरह, मतलब चोर वोर की तरह नहीं, लुटेरों की तरह वो आते हैं, आपकी गाड़ियां पलट देंगे, आपके सामान को लात मार के खराब कर देंगे, उठा के लूट के ले जाते हैं। वो आज तक ना तो कोई पेपर दिखाते हैं, ना कभी कोई नोटिस देते, जबकि कानून और संविधान बहुत क्लियर है कि ऐसी कोई कार्रवाई उनके साथ नहीं की जा सकती। वो गरीबों की तो हमें सिर्फ एक चीज है कि हमारा फुटपाथ दुकानदार क्या ना तो वो रोजगार मांग रहा है। आज बहुत बड़ी समस्या है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ाई लिखाई नहीं मिल रही, इलाज की व्यवस्था नहीं मिल रही, कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन हमारा स्ट्रीट वेंडर कुछ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ इतना चाहता है कि काम करते हुए हमको काम करने दिया जाए। वो अपने बच्चों की पढ़ाई भी पूरी कर लेगा, अपने परिवार का इलाज भी कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, जिनको भी ऐसा लगता है कि स्ट्रीट वेंडर सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसकी जानकारी के लिए ये बात कि स्ट्रीट वेंडर अपनी लड़ाई या अपना रोजगार बचाने की लड़ाई नहीं लड़ रहा। अगर स्ट्रीट वेंडर खत्म हो जाएगा तो लाखों और रोजगार खत्म हो जाएंगे। उनको, जिन किसानों का वो सब्जी और फल बेचते हैं, उनका रोजगार कहां से आएगा? जिनका वो जूता चप्पल जिस कंपनी में बनता है, उसका मजदूर वो बाटा कंपनी का जूता नहीं बेचते, वो बड़ी रेमंड का कपड़ा नहीं बेचते, वो छोटी कंपनी में काम करने वाले जो लघु उद्योग और गृह उद्योग की श्रेणी में आते हैं, उनमें काम करने वाले, उनमें जो उत्पादन होता है वो सामान बेचते हैं। और उसका मजदूर भी बेरोजगार हो जाएगा अगर स्ट्रीट वेंडर हटा दिया जाएगा। और इन सब के अलावा सिंपल सी एक बात, हमारे आप में से कोई भी 1 मिनट के लिए आंख बंद करके सोचिए कि हमारा स्ट्रीट वेंडर सड़क पे नहीं है तो क्या हम वो खर्चे, अपने परिवार के लिए जो खर्चे होंगे वो उठा पाएंगे? हम मॉल से जाकर के सब्जी और फल खरीद पाएंगे? हम अपने मॉल से, बड़े दुकानों से जाके कपड़े और जूते खरीद पाएंगे? हम ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जो रोजमर्रा की जरूरत की चीजें अगर वेंडर नहीं होगा तो वो नहीं कर पाएंगे। तो वेंडर सिर्फ अपना रोजगार नहीं करता है, वो देश की पढ़ाई लिखाई, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में अपना योगदान देता है, वो आम आदमी के जीवन चलाने में अपना